हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं सरस्वती पूजा के लिए लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ, बनाना बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये ऊल ले लिए लच्छी वाली, जिसको मैंने गोला बना लिया है, और 10 नंबर की पोनी की मैंने क्रोशिया हुक ली है। अब इससे मैं ड्रेस बनाना बताऊँगी आपको। इस तरह से हम इसको धागे को पकड़ लेंगे और हाथ से इस तरह से करके एक लूप बना लेंगे और हुक को डाल करके इस तरह से निकाल लेंगे हम एक। तो ये हमारा एक लूप तैयार होगा। इस तरह का और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इस तरह से मैंने एक लूप ले ली। अब यहाँ पर चैन बनाएंगे। इस तरह से चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 25 चैन बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। पच्चीस चैन हमारा टोटल कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये एक तो हमारा हुक में है और पहले वाले को छोड़कर ये दूसरे वाले में डाल करके यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से एक बना लिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक बनाऊँगी, फिर इसके नेक्स्ट में एक बनाऊँगी। इसी तरह से जितना भी ये चैन आप देख रहे हैं, ये सब में 1 बाई 1 करके एक एक हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए। तो चलिए इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। टोटल इसमें हमारा 23 डबल क्रोशिया बन गया है। मैं इसको काउंट करके दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 23 डबल क्रोशिया इसमें हमारा कंप्लीट है। अब मैं टर्न हो जाऊंगी। टर्न होने के बाद में 2 चैन बनाऊंगी। 1 2 चैन बना लिया। फर्स्ट को स्किप करेंगे, फर्स्ट को स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पर एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हर होल में डाल करके हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर इसी होल में डाल करके एक हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, एक बनाया, एक और बनाऊंगी मैं। 2 हो गया। इसी तरह से हर होल में डाल करके हमें 2 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो चलिए रो को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट में दिखाऊंगी आपको। इस तरह से दूसरा राउंड भी बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ कि हमारा कितना है। ये देखिए, पहला 2 का जो मैंने चैन बनाया था और फिर इसी में एक बनाया था, तो ये 2 हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हर रो में नहीं, हर चैन में मैंने 2 बना करके कंप्लीट किया है। तो 23 दूनी 46 हमारा इसमें हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 23 दूनी 46 डबल क्रोशिया हमारा इसमें बनके कंप्लीट है। अब तीसरा रो हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 चैन बना लेंगे। 1 2 बनाने के बाद में ये हमारा तो पहला चैन, इसको स्किप करेंगे, दूसरे में बनाएंगे। 2 3 4 बना दिया। 4 बनाने के बाद में ये नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे और इसी होल में डाल करके एक बार हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बना दिया, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। फिर 4 होल में डाल करके हमें 4 बार बनाना है। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया। इस तरह से 4 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
नेक्स्ट वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए, एक था हमारा 1 2 3 4 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 1 2 3 4 बनाया, फिर 2 1 2 3 4 फिर 2। इसी तरह से मैंने इसको रो को कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें मेरे टोटल फंदे कितने हो गए हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बार बढ़ाया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं। तो टोटल हमारे इसमें 54 फंदे इसमें हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जब हमारा 2 फंदा था, इसके बाद 1 2 3 4 हुआ, एक हमारा एक्स्ट्रा इसमें आ रहा था, तो इसको मैंने बस ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा 5 हो गया है। तो अब यहाँ पर हम टर्न हो जाएंगे, 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में हर रो में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर रो में यानी हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये इस तरह से कितना बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे इस रो को। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। हर चैन में डाल करके एक एक बार मैंने डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 2 चैन बनाएंगे, 1 2। 2 चैन बनाने के बाद में इसको स्किप करेंगे और सेकेंड वाले में डालेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 7 हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है। ये हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को स्किप करूँगी। ये 10 वाले में यहाँ पर डालूँगी। 10 में डालने के बाद में यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये मैंने स्किप कर दिया बाजू के लिए। फिर यहाँ पर मैं बनाऊँगी 1 2 3 4। तो जैसे ये हमारा टोटल यहाँ पर 10 है, मैंने छोड़ा है और इसको 7 बनाया है मैंने। इसी तरह से यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, जितना हमारा बचेगा टोटल को मैं यहाँ पे बुनाई कर दूँगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको कितना हमारा आ रहा है। इसको काउंट कर लेंगे हम। सबसे इजी तरीका बता रही हूँ आपको, ये ना कि कितना क्या करें। जितना आपको इधर छोड़ेंगे उतना ही इधर से करके बाकी जो बचे आप पीठ पर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा फ्रंट के लिए रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 हमें और बुनाई करना है, तो 3 बुन लेते हैं, तब देख लेते हैं। अब यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हम बाजू के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारा ये फ्रंट के लिए रहेगा। तो इसमें टोटल हमारे कितने फंदे हो रहा है पीठ के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे हमारे ये पीठ के लिए आ रहे हैं। तो ये इस तरह से होंगे और जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इस तरह से हमारे आ जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने 10 स्किप कर दिया है। अब यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 7 हमारा ये इधर के लिए चोली के लिए कंप्लीट है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा चोली का बन गया घेरा। अब चलिए यहाँ से मैं आपको फिर आगे बताऊँगी। यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाने के बाद में इस पर सब पर हम एक एक रो अभी बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाले में भी बना लेती हूँ एक, और फिर नेक्स्ट में भी बनाऊंगी। हर रो में एक एक में यहाँ पे बनाऊंगी। जितना भी ये चैन बनाया है मैंने सब में एक एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से मैं बनाऊंगी। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है और ये हमारी चोली पूरी तरह से कंप्लीट है। इसका शेप भी देख सकते हैं आप कि इस तरह से कितना परफेक्ट आ रहा है। अब इस तरह की चोली और भी हमारी चैनल पर अपलोड है, वहाँ से अगर आप चाहेंगे तो ये बैकग्राउंड जो देख रहे हैं किनारी गले का ये आप दे सकते हैं खाली चोली बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ में मैं आपको घेरा बनाना बताऊंगी। तो इसका जो बाजू है वो मैं आपको बाद में बनाना बताऊंगी। कोई अगर दूसरा कलर से आप बनाना चाहते हैं तो चोली के आगे आप बेस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो अब यहाँ से इसको मैं इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। इस तरह से हमारा ये जुड़ गया है। अब मैं यहाँ से चैन बनाते हुए ये साइड में आऊँगी। ये देखिए एक एक जो ये चैन बना हुआ है इसमें बनाते हुए मैं साइड से इधर आ जाऊँगी किनारी में, ताकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा फ्रंट पर नहीं दिखेगा, साइड में आ जाएगा। देखिए ये बाजू के पास में आ गया है। यहाँ से मैं क्या करूँगी कि 2 चैन बनाऊँगी, 1 2। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया के बराबर माना जाता है। इसी होल में डाल करके मैं बनाऊँगी। हर होल में डाल करके 2 बार हमें डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। एक बनाया फिर एक बनाऊँगी, 2 फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी, 1 फिर एक बनाऊँगी, 2। ये देखिए 2 2 का बनाऊँगी मैं। बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको बनाना बता रहा हूँ। अगर बिगिनर भी हैं तो बहुत अच्छे से इस तरह के ड्रेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं बना के। फिर इसी होल में डाल करके ये देखिए। यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इस ड्रेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से जितना भी चैन दिख रहा है आपको सब में मैं 2 2 बार डाल करके डबल क्रोशिया इसको बना करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया था तो उस तरह से बनाते हुए ये देखिए, यहाँ ये साइड से मैंने स्टार्ट किया था बनाते हुए, और ये देखिए यहाँ तक मैंने बना दिया। यहाँ पर आपको एक बार मैं बता देती हूँ कि जो यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया था, अटैच करने के बाद में स्लिप स्टिच बनाया था, चैन बनाया था, सॉरी, बनाते हुए यहाँ पर आई थी। तो अगर आप भी बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि सोचेंगे कि ये बना दिए तो यहाँ से हम कैसे बनाएं। तो सेम हमें वैसे ही बनाना है। यहाँ तक तो हमारा डबल क्रोशिया ये कंप्लीट था, ये देख लीजिए। फिर इसी होल में डाल करके एक बार हमें और बनाना था, 2 बार बनाना था एक ही होल में डाल के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ये देखिए नेक्स्ट में बनाऊंगी मैं। फिर इसी होल में डाल करके एक बार मैं और बनाऊंगी। फिर ये देखिए, फिर नेक्स्ट में डाल के बनाऊंगी। फिर इसी होल में डाल करके एक बार और बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट में बनाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था तो ये 2 का चैन बनाया था, तो ये हमारा डबल क्रोशिया ही मानते हैं, और एक मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें स्लिप स्टिच से इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी। ये इस तरह से हमारा ये जुड़ गया, ये देखिए। तो ये पहला राउंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका शेप कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बन रहा है। इस तरह से इस रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम 2 चैन बनाऊंगी। 2 चैन बनाने के बाद में ये देखिए, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, और इसी होल में डाल करके एक बार हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। 2 डबल क्रोशिया इसको मानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डाल के एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाया। फिर नेक्स्ट वाले में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी होल में डाल करके एक बार हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बन गया। फिर नेक्स्ट में एक बार बनाऊंगी। फिर इसके नेक्स्ट में भी एक बार बनाऊंगी। इसके नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट वाले में एक बार बनाऊंगी डबल क्रोशिया। फिर इसके नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसके नेक्स्ट में एक बार डाल के डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसी होल में डाल करके एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए हमें किस तरह से बनाना है इसको। 2 डबल क्रोशिया एक होल में डाल के, फिर 2 होल में डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक होल में 2 बार, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया मैंने बनाया अलग अलग होल में डाल करके, फिर एक होल में डाल करके 2 बार बनाया। इस तरह से इसको हमें कंप्लीट करना है। आप क्लियर इसमें देख करके समझ भी सकते हैं। तो इसी तरह से पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये दूसरा राउंड मैंने बना करके कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगी इसको कि यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। जोड़ने के बाद मैं 2 चैन बनाऊँगी, 1 2।
तो एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया। इसी होल में डाल करके एक बार मैं और बना लूँगी। 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी दूसरे होल में डाल करके। एक बनाया, 2, 3 बना दिया। अब नेक्स्ट वाले में डाल करके 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1, 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में डालूँगी इसमें और एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर इसके नेक्स्ट में एक बार बनाऊँगी। फिर इसके नेक्स्ट में एक बार बनाऊँगी। यानी 3 होल में डाल करके 3 बार डबल क्रोशिया मैंने बनाया। इसके बाद नेक्स्ट में डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 और 1, ये 2 बार बनाया। इस तरह से इस यहाँ पर 2 बार बनाया है, नेक्स्ट वाले में 3 बार बनाऊँगी। इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, करने के बाद में फिर आपको बताऊँगी। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, ये 2 बनाया है, फिर 1, 2, 3 बनाया है, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 2 बनाया। इसी तरह से इस रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर बनाते हुए मैं आ गई हूँ, तो ये स्लिप स्टिच से इसको मैं जोड़ दूँगी। यहीं पे जोड़ देने के बाद मैं 2 चैन बना लूँगी और इसमें 2 बनाऊँगी। एक तो हमारा ये डबल क्रोशिया के बराबर है और एक इसमें और बनाऊँगी। ये 2 हमारा बन गया। अब यहाँ से मैं 4 बनाऊँगी अलग अलग। 1, 2, 3 और ये 4। फिर अब देखिए, ये अपना यहाँ पर आ गया है। 2 के ऊपर ही आपका ये 2 बनते जाएगा। 1, 2। फिर इसके बाद हम 4 बनाएंगे अलग अलग। 4 होल में डाल करके 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2, 3 और ये 4। और फिर ये देखिए, 2 के ऊपर 2 हमारा आ जाएगा डबल क्रोशिया साथ वाला। 1, 2। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। पहले ये 2 का बनाया, फिर ये देखिए इस तरह से ये 2 का बनाया, फिर ये 3 का बनाया, 4 का बनाऊंगी, इसके बाद 5 का बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं और बुनाई कर लेती हूँ, करने के बाद दिखाती हूँ आपको। इस तरह यहाँ तक बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए, ये जो 2 का बनाया था, यहाँ से मैं आपको बनाना अभी बता रही हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो हमने बना लिया है। ये हमारा 6ठा रो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको मैं जोड़ दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, कहीं से भी हमारा पता नहीं लगेगा। ये देखिए, जोड़ते हुए यहाँ पर आ रही हूँ इसी तरह से। ये भी देखिए, यहाँ 2 का है, यहाँ भी ये 2 का है। ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1, 2 चैन बनाऊँगी। इसको मैं स्किप करूँगी, फिर सेकेंड वाले में ये डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हर एक डबल क्रोशिया जो बना है सब में डाल करके एक बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। कहीं भी इसमें हमें डबल नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी। ये इस तरह से जितना भी है हमें एक में डाल के एक बार बनाना है।
इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए करके दिखाती हूँ। ना एक फंदा में इसमें बढ़ाना है, ना ही घटाना है। हर एक एक चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बुनाई करना है। तो चलिए करके दिखाती हूँ। इस ड्रेस को यहाँ तक बना करके मैंने कंप्लीट कर लिया है और आप घेरा इसका देख सकते हैं कि किस तरह से इसका घेरा भी हमारा कंप्लीट है। अब इसको मैंने स्लिप स्टिच से जैसे जोड़ते हुए हर रो में मैंने आपको बताया है, उसी तरह से इसको जोड़ करके कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ की हमारी जो है एक एक लाइन बन गई है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर ये लंबा इस तरह से धागा खींचूँगी, इसको इसी होल में डालूँगी। एक बार किया, फिर एक बार इस तरह से करके इसको पफ बना लूँगी। बना लिया एक बार इस तरह से। इसके बाद आप इसमें 2 का भी पफ बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 का बनाया है। इसके बाद 1 2 यहाँ पे चैन बना लूँगी, फिर इसी होल में डाल करके एक ये इस तरह से 2 पफ बना लिए। और इसके बाद में मैं इसके बाद 1 2 3 4 4 चैन मैंने बना लिया। इसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 स्किप करूँगी। छठवें में डाल करके एक पफ बना लिया। फिर यहाँ पर मैंने 4 चैन बनाया था। 1 2 3 4 4 चैन बना लिया मैंने। फिर इसी होल में डालूँगी। ये देखिए यहाँ पर 1 2 बार डाल करके इस तरह से निकाल लिया, फिर इस तरह से बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 5 चैन बना लिया। 5 चैन बनाने के बाद में फिर मैं 5 स्किप करूँगी। 1 2 3 4 5 फिर छठे में डाल करके इसी तरह से मैं पफ बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से हमें पफ बना बना के इस पूरे रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। इसको यहाँ तक बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने 2 का पफ बनाया था, लेकिन नेक्स्ट वाले में मैं ये सब 3 का पफ बना दी हूँ। ये जो जितना भी मैंने आपको 2 का बताया था, इसको मैंने 3 का बनाया है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैं इसको जोड़ दूँगी। इस तरह से हमारा ये जुड़ गया है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, धागे को चेंज करूँगी। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं रेड कलर का धागा लगाऊँगी। अगर आप चाहें तो एक कलर के धागे से भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊँगी। यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में यहाँ से इस तरह से एक चैन बनाएंगे, और ये येलो वाले धागे को हम टाइट खींच लेंगे, और इसके बाद इसको हम साथ में ही लेके चलेंगे। यहाँ पर 1 2 ये लेके हमारा 3 बना। 3 4 चैन बनाएंगे ताकि थोड़ी सी हम इसकी लेंथ नाप लें। ये इस तरह से एक और बनाएंगे। यहाँ पर लेंथ हमें नाप लेना है इसकी आधा तक। इसके बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको मैं जोड़ दूँगी। इस तरह से जोड़ने के बाद में फिर यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैं इसको इस तरह से जोड़ दूँगी। ये इस तरह से एकदम लेवल में ले लेके इसको हमें बनाना है। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूँगी।
ये इस तरह से हमें बनाना है। तो चलिए इस राउंड को पूरा मैं कंप्लीट करती हूँ, करने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ आपको। इसको यहाँ तक बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें इसको स्लिप स्टिच से मैं जोड़ दूँगी। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये सारा सर्कल हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में इस तरह से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। 2 3 4 5 ये 6 हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे। 1 2 चैन बना के छोड़ देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से हम 6 डबल क्रोशिया इसी चैन में डाल के बनाएंगे, इसी रो में। 1 6 डबल क्रोशिया हो गया। 6 डबल क्रोशिया होने के बाद में 1 2 चैन बनाएंगे और पहले वाले में ही डाल करके ये देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने बनाया है इसमें डाल करके इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर डबल क्रोशिया 6 बार बनाऊंगी मैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया। ये हमारा इस तरह से फ्लावर की तरह बन के कंप्लीट है। अब इसके बाद जो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया था, यहीं पर इसको स्लिप स्टिच से इसी तरह से मैं दोबारा से इसको इस तरह से जोड़ दूँगी। तो ये इस तरह से हमारा फ्लावर के शेप में ये बन जाएगा। ये देखिए। फिर यहाँ से मैं 1 2 चैन लूँगी। 2 चैन लेने के बाद में सेम पैटर्न को इसी तरह से रिपीट करूँगी। 2 3 ये जो फर्स्ट वाला है इसको भी डबल क्रोशिया ही हम बोलते हैं। 2 का जो चैन बनाया उसको, तो 3 डबल क्रोशिया हुआ इसमें भी। 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 1 2 चैन बनाया। फिर ये जो बनाया था ये इसमें डाल के इसको निकाल के इधर से मैंने इसको निकाल दिया। निकालने के बाद में फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा फ्लावर की तरह ये बनते जाएगा। तो चलिए इसी तरह से अब यहाँ पर आऊँगी। तो यहाँ पर इसको जो ये मैंने यहाँ पे जोड़ा था, यहीं पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देख सकते हैं
कितनी सुंदर प्यारी इसकी ये फ्लावर शेप में किनारी बन गई है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर जैसे जोड़ते आते हैं उसी तरह से इसको मैं जोड़ के और यहाँ से एक और चैन बना लूँगी। इस तरह से बना करके धागे को कट कर दूँगी। और ये ड्रेस का हमारा जो घेरा है ये बन के कम्प्लीट हो गया है। इसको अंदर के साइड में मैं हाइड कर दूँगी। और ये देखिए इस तरह से हमारा ड्रेस कंप्लीट है। अब इसका यहाँ से जो है मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ किनारे। और भी वीडियो में मैंने बनाना बताया है कि इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको यहाँ से बनाऊंगी। फिर ये नेक्स्ट में इसी होल में डाल करके एक बार और बनाऊंगी। और फिर इसके नेक्स्ट में इसको स्किप कर दूंगी नेक्स्ट वाले को। फिर दूसरे में यहाँ पर फिर इसी होल में डाल करके एक बार और करूँगी। ये एक एक छोड़ छोड़ के बनाऊँगी यहाँ पर। फिर इसको छोड़ दूँगी। फिर इसी होल में डाल करके यहाँ डबल क्रोशिया नहीं लेना है, सिंगल ही क्रोशिया लेना है। फिर इस तरह से ये इस तरह से हमें इसको बनाना है। ये इस तरह से इसकी किनारी को हम कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर यहाँ पर एक और लेंगे, 2 बार यहाँ भी हम करेंगे। ये इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ पर करेंगे और बाजू करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए ये पूरा आपको ड्रेस कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी आगे की चोली है और ये हमारा बाजू है और ये पीछे का लुक है। काफ़ी बड़ा ड्रेस बना हुआ है। ये 6 से 7 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।